दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो सभी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या को मैं आज चुटकियों में सॉल्व करने वाला हूं। बहुत सारे पशुपालक भाई परेशान रहते हैं ड्राई पीरियड को लेकर, विशेष तौर से देसी गायों में या भैंसों में ड्राई पीरियड लंबा होता है। यानी वो पीरियड जब वो गाभिन होती है और दूध नहीं दे रही होती है, वो अगर 2 महीने से ज़्यादा होता है ना, तो वो हमारी चिंताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर किसी भी गाय भैंस का ड्राई पीरियड ज़्यादा है, उसको आपको कम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा देने के बाद 2-2.5 महीने में ही आपकी गाय भैंस फिर से गाभिन हो जाए। तो उसके लिए, और गाभिन कब होगी? जब वो प्रॉपर समय पर हीट में आएगी। और हीट भी कौन सी? सुरक्षित हीट। सुरक्षित हीट का मतलब यह है प्योर हीट। प्योर हीट का मतलब यह है सुरक्षित और प्योर, ये जो वर्ड है शुद्धता की निशानी है, यानी शुद्ध हीट। तो शुद्ध हीट कौन सी रहेगी? जिसके अंदर बच्चेदानी में कोई इंफेक्शन ना हो, बच्चेदानी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही काम अगर बिना कुछ किए हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से उन नॉर्मल चीजों पर केंद्रित है जिनको अगर आपने कर लिया ना, और उनमें कुछ सुपर चीजें भी मैं आपको ऐड करूंगा, बताऊंगा, वो अगर आपने कर ली ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी गाय भैंस का जो ड्राई पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समय पे हीट में आएगी और प्योर हीट आएगी, तो भाई कभी भी मिस नहीं होगी, वो कंसीव हो जाएगी तुरंत ही। सांड से क्रॉस करवाया आपने या एआई करवाई तो तुरंत ही वो कंसीव भी हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है? पहली बार जब वो गाभिन हुई थी, पहले नहीं कहेंगे, हम यूं कह लें कि पिछली बार जब वो गाभिन हुई थी, उस समय गर्भावस्था में जब 2.5 महीने शेष रहे थे बच्चा देने को, या 3 महीने शेष रहे थे बच्चा देने को। अगर गाय है तो ये 6ठा महीना होगा, अगर भैंस है तो वो 7वां होता है, क्योंकि 3 महीने शेष कौन से? 8वां, 9वां, 10वां। और गाय के लिए 7वां, 8वां, 9वां। यानी कि जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं गाय के लिए, भैंस के लिए जब 7 महीने पूरे हो जाते हैं, उस समय आपको उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है। जी हाँ, डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, जो फेंटास 3 गोली आती है फेनबेंडाजोल की, ये 100 किलो पर 1 ग्राम दी जाती है। भूखे पेट दी जाती है सुबह के समय, और देने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी खिलाना नहीं होता है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी खिलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला स्टेप वहीं से कवर होने वाला है। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन फीड से। जो ट्रांजैक्शन फीड है, ये ट्रांजैक्शन फीड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की डिवॉर्मिंग। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे के हीट को, साइकिल को बनाना, आगे के प्रोडक्शन लाइफ को बनाना, उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो 2 बातें ये बच्चा देने से पहले की हो गई। उसके बाद शुरुआत करते हैं बच्चा देने के बाद। बच्चा देने के बाद जो ही गाय भैंस बच्चा देती है ना, उसको तुरंत आपको उस बच्चे को चटाना है। कई गायें भैंसें क्या करती है, चाटती नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में उस बच्चे के ऊपर आप गुड़ वगैरह लगा दीजिए, या कुछ उसके म्यूकस वगैरह लगा करके जैसे तैसे करके उसको चटाइए आप। जब वो उस बच्चे को चाटेगी तो ये चाटने का जो स्पर्श है ना, ये बच्चे के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन माँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, गाय के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उस समय ऐसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में होते हैं, और उनमें से एक प्रमुख चेंज होता है, वो होता है फुल ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना। अच्छी मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मस्तिष्क से रिलीज होता है। और जब ये मस्तिष्क से रिलीज होता है ना ऑक्सीटोसिन, तो जिस समय वो रिलीज होगा वो एक काम करेगा, अडर को एकदम से रिलैक्स करेगा और पहुंचने में मदद करेगा। ये तो तय है। लेकिन दूसरा जो इसका प्रमुख वर्क होता है वो होता है बच्चेदानी का संकुचन करवाएगा। जी हाँ, जब बच्चेदानी का संकुचन होगा ना, उस समय होगा प्रॉपर वर्क हमारे लिए। जो हमारा ये उद्देश्य है उसके लिए ये प्रॉपर वर्क होगा। बच्चेदानी जब संकुचित होगी, सिकुड़ेगी इस तरीके से, उसमें अगर मूवमेंट होंगे तो उसमें से जड़ जो है वो कंप्लीट निकलेगी, कंप्लीट टूट जाएगी। तो जब कंप्लीट निकलती है, अंदर से छूटती है कंप्लीट, यानी कोई भी हिस्सा अंदर नहीं रहता, वो होती है सुरक्षित आरओपी।
रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जब जर अटक जाती है उसको कहते हैं, लेकिन जब निकल जाती है यानी कि जैर जो है वो पूरी हो गई, उसको आरोपी तो सॉरी हम नहीं कहेंगे, लेकिन जैर पूरी निकल गई है यानी कि यूट्राइन क्लींजिंग जो होती है, यूट्रस को क्लीन करने का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्रस जब क्लीन हो जाएगा तो भाई एक बहुत बड़ी समस्या रिपीटर की सॉल्व हो जाएगी और समय पे हीट में आएगी। इसके अलावा जो हमारा काढ़ा है जिसमें हम गुड़ लेते हैं 250 से 500 ग्राम, अजवाइन लेते हैं 50 से 100 ग्राम, 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम सौंठ और 25 ग्राम जीरा लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को कूट पीस करके और हम उबाल करके जो काढ़ा बनाते हैं वो काढ़ा बच्चा देने के तुरंत बाद पिलाना होता है। ये भी बच्चेदानी की सफाई में मदद करता है। जब तक जहर नहीं गिरती तब तक दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और जहर गिर जाती है। इसके अलावा मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट भी आते हैं जो बच्चेदानी की सफाई के काम आते हैं, जैसे हिमरॉफ हो गया, यूट्रीवाइव हो गया, यूटेरोटॉन हो गया, इनवलॉन हो गया। इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट हम ला करके और अपनी गाय भैंस को 100-100 ml दे सकते हैं। अगर जर नहीं गिरी है तो 200-200 ml दिया जाता है हर 4-5 घंटे से, और अगर जर गिर जाती है तो 100-100 ml रोज दिया जाता है। उससे क्या बच्चेदानी की सफाई हो जाती है। तो दूसरा स्टेप ये था। तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है मेले गिरे कि नहीं गिरे। आप जब भी गाय भैंस 12-13 दिन की हो जाती है ब्याई हुई, उसके बाद आप नोट करना शुरू कर दीजिए क्या मेले गिरे हैं, यानी बच्चेदानी में से पेशाब वाले रास्ते से कुछ पदार्थ बाहर आएगा, क्या वो पदार्थ आया है। अगर वो आया है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आया है तो उस समय भी आपको वही काढ़ा जो मैंने आपको बताया और वही दवाएं जो यूट्रस के लिए मैंने आपको भी बताई उनका इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन जब इस्तेमाल करवा लेते हैं तो मेले चलना शुरू हो जाते हैं। ये स्टेप बहुत ही बड़ी है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो ही 21 दिन हो जाते हैं बच्चा दिए हुए, अच्छा सा डिवॉर्मर, ब्रांडेड डिवॉर्मर ला करके और आप डिवॉर्मिंग करवाइए। ये भी महत्वपूर्ण है 21 दिन बाद। और जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं उसके बाद आप लीवर टॉनिक जरूर 10 दिन तक दीजिए। हो गया काम। ये सुरक्षित हीट जो प्योर हीट है उसका प्रबंध है, ताकि ये नॉर्मल चीजें हैं, आप सभी को पता भी है, काफी हद तक चीजें पता है। इसके अलावा हल्दी देना, हल्दी हम 1 किलो हल्दी जरूर दिया करते हैं बच्चा देने के बाद। 50 ग्राम रोज दी जाती है, चाहे कभी भी दें। 1 किलो हल्दी आप हीट में आने से पहले पहले जरूर दें। ये काम आएगी हीट में लाने में, नेचुरली हीट में लाने में। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आती है वो है मिनरल मिक्सचर की। जो भी आप बैलेंस्ड डाइट देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, उसमें कुछ गर्म तासीर की चीजें जरूर ऐड कीजिए। जब गाय भैंस बच्चा देती है वो उसको बहुत अच्छा फायदा देती है, दूध को पीक पर लाने में भी, तो हमारा जो हीट वाला प्रबंध है उसमें भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण है गायों भैंसों के लिए। तो बाजरे का दलिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे दीजिए तो बिना कुछ किए वो हीट में आएगी। ठीक है। एक कई भाई नेचुरली जो रेगुलर प्रोसेस होता है उसके तहत देते हैं, कई नहीं देते हैं। अंकुरित अनाज मेरा ये मानना है कि जो भी गाय भैंस महीने भर की हो गई है उसको आप अंकुरित अनाज जरूर दीजिए। अंकुरित अनाज कैसे देंगे, जैसे गेहूं हो गया या चना हो गया, इनमें से आप दोनों भी ले सकते हैं तो एक भी ले सकते हैं। 250 ग्राम आपने लिया, पहले दिन पानी में भिगो दिया, दूसरे दिन पानी से बाहर निकाला और कपड़े में बांध दिया, और तीसरे दिन जब कपड़े में बांधते हैं दूसरे दिन तो पानी का छींटे लगाते रहेंगे, और तीसरे दिन उसे बाहर निकाल करके और मगज करके और वही जो हल्दी आपको मैंने बताई वो आप उसके साथ दे सकते हैं, दाना मिश्रण के साथ दे सकते हैं। कैसे ही करके ये फॉर्मूला आप जरूर दीजिए। और इस प्रकार के जो गेहूं हैं, जो तैयार की हुई चीज़ें हैं, वो कम से कम हमें महीने में 10 से 15 बार तो जरूरी है। तो 10-15 बार आप महीने में ये भी कर दीजिए। तो ये जो महीना निकला है और पीछे 20-25 दिन वो निकले थे, ये जो 2 महीने होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये सारा समाधान आप लोगों ने किया, हालांकि देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं, हमारी जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग है उसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से लेते हैं और एक एक पॉइंट को कंप्लीटली साइंटिफिक वे में समझाया जाता है। यहाँ वीडियो की ये होती है कि थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है, लिमिटेड बनाना पड़ता है,
वहां पर कंप्लीट डिस्कशन होता है, कंप्लीट चीजें, एक भी चीज को पीछे नहीं छोड़ा जाता और विद सिलेबस होता है जो डेयरी फार्मिंग को ग्रो करवाया जा सकता है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पिछले महीने की 5 तारीख से भी शुरू हुआ था, तो अगले महीने की 5 तारीख से भी शुरू होगा, क्योंकि ये तो हर महीने सेशन शुरू होता है। तो आप अगले महीने की 5 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पे, या जो हमारा ऐप है रामावत एनिमल ऐप, इस पर जाकर के भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं भाई, ये अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बिना कुछ किए, यानी ये जो चीजें मैंने बताई ना, ये कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, सभी करते हैं। तो बिना कुछ किए आप अपनी गाय भैंस को प्रॉपर 2 महीने बाद हीट में ला देंगे, और सही समय पर अगर हीट में आ गई, कंसीव हो गई, तो समझ लो जो ड्राई पीरियड था वो बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत ही कम हो जाएगा, 2 महीने। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।